ऐसे है कि आपके हस्बैंड की जो सक्सेस है ना, उसमें डिफिकल्टी का कारण है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनकी लाइफ में है, जो लोग उनसे नाराज हैं, वो बैक बाइटिंग करते हैं और उनकी जो प्रमोशन है उसमें डिफिकल्टी का कारण बनते हैं। आपके उनके बॉसेस के कान भरते हैं। तो उनका जो ऑरा है ना वो ज्यादा बढ़िया नहीं है, और समय भी कोई ज्यादा जो है सपोर्टिव नहीं है। 2024 एंड में आपके खराब पीरियड का एंड होगा और शनि का बढ़िया पीरियड चलेगा। जब तक जो है समय निकालने के लिए वाटर टू बर्ड्स और स्वीट राइस टू बर्ड्स, ये दो उपाय आप करें। और अपने हस्बैंड से कहें कि वो पेशेंस रखें। ठीक है, जितनी वो पेशेंस रखेंगे उतनी ही जो है उनको फायदा होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा सक्सेस मिलने में, और बढ़िया समय 2024 के आखिरी में चलेगा। रिया अग्रवाल, ज्वेलरी डिजाइनिंग, 11 अप्रैल 1990। 9/14 सुबह, दिल्ली। रिया जी, आपको तो प्रोफेशन के अलावा हेल्थ का सवाल भी पूछना चाहिए। इसमें हेल्थ जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो लेटर स्टेज पे आपको डिफिकल्टीज होंगी। आपका हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का लॉर्ड वीनस, वो डिफिकल्ट है, मतलब वो खराब कॉम्बिनेशन है। और ये दिस कैन लीड टू डिफिकल्टीज एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मैरिज एंड मैरिटल मैटर आल्सो। अब आपका सवाल है कि स्पिरिचुअलिटी वाले उसमें जाएं या हीलर की फील्ड सूटेबल रहेगी या ज्वेलरी की। तो मेरे हिसाब से तो आप जो है, जो हीलर वाली जॉब है वो आप करें। उसमें जो है आप अपना भी ध्यान कर पाएंगे हेल्थ का। तो वॉक करें, योगा करें, और ये जो स्पिरिचुअलिटी हीलर का जो फील्ड है वो करें। क्योंकि ये जो आपको डिजाइनिंग, ज्वेलरी, जेमस्टोन, इसमें सक्सेस ना मिलने का कारण है कि वीनस जो है उस पे जुपिटर का बहुत बुरा प्रभाव है, और वो मैरिज, हेल्थ, मैरिटल मैटर, प्रोफेशन, इन सब में डिफिकल्टी क्रिएट करता है। और आपका शनि का पीरियड चलना है। शनि हालांकि आपका वीक है, लेकिन फिर भी इस पीरियड से जो शनि का पीरियड है वो बेटर रहेगा, अक्टूबर 2021। तो अक्टूबर 2021 तक आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर स्लोली स्लोली जो है आपके काम में इंप्रूवमेंट जो है वो आ जाएगी। हेल्थ का ध्यान रखें। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरी इस चीज में मास्टरी है, और इस मेरी चीज जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान रखें। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। बी आशीष नाथ, आशीषात नारायण, चौरसिया है। वशिष्ठा नारायण चौरसिया विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं तो जी मोदी जी का प्रशंसक हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। गुड इवनिंग मिस डैश सविता। मेरे बेटे का नीट एग्जाम कब क्लियर होगा? डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ डालिए ना सवाल। आई विल हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी, नीड नॉट टू वरी।
लाइव उसके लाइक के साइन नजर आने बंद हो गए हैं और साथ में शेयर करना भी लोगों ने बंद कर दिया है। पूनम, टेल मी अबाउट माय कैरियर पर्सनल लाइफ। 11/11/1976। पूनम जी, आपने प्लेस ऑफ बर्थ नहीं डाला। मैंने कितनी बार रिक्वेस्ट की है कि डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डालें, उसी से इंप्रूवमेंट होगी। गिन्नी अरोड़ा, 22 दिसंबर 1974। 22 दिसंबर 1974, 7:55 PM, दिल्ली। गुड गुड, मेरे अंदर जोश आ जाता है जी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। लाइक करें, शेयर करें। सेटलिंग अब्रॉड, मैनी हर्डल, financial stability, physical and mental. गुरविंदर जी, गुस्सा करना छोड़ दें, रिएक्ट करना छोड़ दें। आप मेरी बात पे हंस रही हैं ना, गुस्सा नहीं, गुस्से पे कंट्रोल नहीं है ना आपको। और यही आपकी जो हैबिट है ना, ये लेटर स्टेजेस पे आपको डिप्रेशन का कारण बन जाएगी, काज ऑफ कंसर्न ऑफ हेल्थ बन जाएगी, डिफिकल्टीज इन मैरिज और मैरिटल लाइफ बन जाएगी। चार्ट में बहुत चैलेंजेस हैं आपके, ट्रस्ट मी, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। मेडिटेशन करें, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएं, उपाय करें। बहुत डिफिकल्टी है आपके चार्ट में, परसिस्टेंट पेशेंस चाहिए और परसिस्टेंट एफर्ट करने पड़ेंगे लाइफ को स्ट्रीमलाइन करने में। आपके चार्ट में काफी डिफिकल्टी है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात पे ध्यान करें, योगा करें, मेडिटेशन करें और साथ में ये उपाय बता रहा हूं, ये उपाय करें। मीठे लड्डू बर्ड्स को डालने हैं। खाना पीना बिल्कुल बाहर बंद है आपका, आपने घर का खाना है, योगा करना है, सेहत का ध्यान रखना है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, जो मेरी मेहनत है, उसका आपको लाभ मिले, इसलिए बारी बारी मैं आगाह कर रहा हूं। क्योंकि जिस चार्ट में अफ्लिक्शन ज्यादा होती है, उस आदमी की लाइफ में पेन बहुत होता है, और मैं आपके पेन को समझ सकता हूं, जो है और जो रहेगा। मीठे चावल बर्ड्स को डालें, मीठे लड्डू डालें, साथ में पक्षियों का पानी का बर्तन रखें। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर हो सके तो मिल्क एंड ब्रेड टू स्ट्रेट आउट। आपको मैंने काम पे जरूर लगा दिया है, लेकिन इससे आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगी। रिधि बंसल, 23 दिसंबर 1989, 2:29 AM। 23 दिसंबर 1989, 2:29 AM। Delhi. When will I recover my health problem? When will my married life become happy, emotionally and financially? बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। आपके चार्ट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। गाय को हरी पालक या हरा चारा, या इसके अलावा हेल्प द स्टूडेंट इन डिस्ट्रेस, वाटर टू बर्ड्स एंड स्वीट राइस टू बर्ड। अब मैं आपको बता देता हूं कि कब आपका समय ठीक हो जाएगा। आप इन सब चीजों से धीरे धीरे निकल जाएंगे। ये उपाय जरूर करें। मई 2021 के बाद आपका शनि का पीरियड चलेगा, लेकिन शनि में मरकरी भी चलेगा, शनि में केतु भी चलेगा, तो अच्छे खराब सब चलेंगे। शनि ओवरऑल आपका लिए बढ़िया है।
ये उपाय करें और इन चीज़ों से धीरे धीरे आपको निजात मिल जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मनीषका पुजारी, 7th October 2001, 9 PM। 7th October 2001, 9 PM मुंबई। बिल्कुल जी, फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसका कंसर्न रहेगा और साथ में लेटर स्टेजेस पे हेल्थ भी काज ऑफ कंसर्न है। हेल्थ, मैरिज, मैरिटल मैटर, खास तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप मैरिज करें तो रैशनली उस चार्ट को मिलाएं। प्रोफेशन में आप ठीक रहेंगी, लेकिन हेल्थ की वजह से और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, डिसएग्रीमेंट की वजह से आप लैग करेंगे। तो जो आपके चार्ट में पोटेंशियल है आपके इनिशिएटिव का और प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज का, उसको ये जो कारण है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिसएग्रीमेंट, ये जो कारण है ये आपको हमेशा पीछे खींचेगा। तो ये चीजें आप अवॉइड करें। हेल्थ के लिए योगा और वॉक करें और साथ में जो मैं उपाय बता रहा हूं वो उपाय करें। वाटर टू बर्ड्स, मीठे लड्डू, स्वीट लड्डू, वाइट येलो लड्डू जो गणेश जी महाराज जी को चढ़ाते हैं। बॉम्बे में मंदिर में गया था मैं, प्रभु की कृपा लेने के लिए बहुत लोग आते हैं, तो आप पे भी उनकी कृपा होगी। आप जो है ये उपाय करें और अपने काम में ध्यान दें और आपका बढ़िया समय, जो इम्प्रूवमेंट वाला समय चलेगा, वो बीस 25% इम्प्रूवमेंट तो इन रेमेडी से होगी और 20-25% समय से होगी। जून 2023, अवॉइड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन लाइफ। ऑल द बेस्ट। रिद्धि बंसल जी, आपने कितनी दफा डाल दिया? और आपका चार्ट तो मेरे ख्याल देख चुका हूं मैं। अब इतने चार्ट होते हैं, समटाइम मैं भी भूल जाता हूँ। 23 दिसंबर 1989, वो तो सामने मेरे चार्ट आएगा, 1 सेकंड में पता लग जाएगा। 23 दिसंबर 1989, 2:29 AM, बिल्कुल देखा हुआ है। हाँ, आपको मैंने बताया ना, जैसे ही आपका सैटर्न का पीरियड चलेगा तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और सैटर्न का पीरियड आपका चलना है मई 2021। हेल्थ से भी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। आपको जो उपाय बताएं वो उपाय करें। थैंक यू वेरी मच। ऋषिका जी, आपने भी 2-3 दफा डाला और मिस बंसल ने भी डाला। जरा लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। हर आदमी को रिवार्ड चाहिए। मैं जो ये काम कर रहा हूं, आप लोगों की सेवा का कर रहा हूं, और मुझे ये रिवार्ड चाहिए कि मुझे और काम चाहिए। काम से मतलब पैसे नहीं है,
आपकी सेवा का काम चाहिए। इस दुनिया में कोई भी एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इतनी डिटेल में, बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी इंटरेस्ट के आपको मैसेज करता है, आपको बुलाता है और आपकी लाइफ के बारे में बताता है। हाँ, उसमें मेरा मतलब तो है कि ये जन्म भी सुधारना है और अगला भी सुधारना है, ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा और कोई लंबा चौड़ा रीजन नहीं है। सरिता मोहंती, शादी कब होगी? सरिता जी, चार्ट आपका भगा दिया इन्होंने। रिधि बंसल जी शेयर करिए। पूनम जी आप भी, कुछ नहीं जाना आपका। आसद सदीक, कराची, हिज कैरियर एंड लाइफ, लाहौर, कराची, अच्छा पाकिस्तान। 18th May 95, 18th May 95, 3 AM, टाइम जोन 5 हो जाएगा और कराची का 67:24। कैरियर के बारे में आप पूछ रहे थे, अगर मेरे को कोई गलती नहीं है। कहाँ चला गया? अच्छा हाँ, कैरियर का प्लैनेट स्ट्रांग है जी, और मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, ट्रस्ट में। थोड़ा सा जो और प्लैनेट है वो कमजोर है और उनका प्रभाव मेलेफिक प्लैनेट का है, तो कैरियर जो है वो ठीक रहेगा। कैरियर की वजह से डिफिकल्टी और चैलेंजेस नहीं रहेंगे। मेन पीरियड आगे मंगल का चलना है, मार्स का, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा 2027 के बाद। लेकिन उससे पहले टाइम ठीक है। जुपिटर का चलना है, फिर शनि का चलना है, तो मतलब अप डाउन जो है लाइफ में रहेंगे। सीधी सीधी लाइफ नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, जिक जैक थोड़ी बहुत लाइफ रहेगी। तो ऊपर वाली चीज को बढ़ाने के लिए और नीचे वाली चीज को कम करने के लिए मैं एक दो उपाय दे रहा हूं, वो आप करें। वाटर टू बर्ड्स, सम स्वीट राइस टू बर्ड्स, ये दो उपाय आप करें। और मैरिज जब आप उसकी करें तो रैशनल अप्रोच रखें, चार्ट मिला के करें। बाकी ओवरऑल चार्ट ठीक है, थोड़ा बहुत हेल्थ का कंसर्न रहेगा। ये उपाय आप करें तो इंप्रूवमेंट रहेगी, प्रोफेशन ठीक रहेगा। थैंक यू वेरी मच। सरिता मोहंती, 12/11/1992, 12 November 1992। 5:30-50 के शाम के, अनुगल, अनुगुल, 5:30 शाम के। प्लेस ऑफ बर्थ मैरिज एंड लाइफ पार्टनर, मैरिज कब होगी? 85-20। देखिए जी, मैरिज और मैरिटल मैटर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और मैरिटल डिस्कॉर्ड रह सकता है सरिता जी। आपका डिस्प्यूट का लॉर्ड लॉन्ग मैरिटल टाई के घर में बैठा है, और ऊपर से जो मेन पीरियड है वो जुपिटर का चल रहा है, और जुपिटर में सैटर्न चल रहा है। सैटर्न आपका अच्छा प्लेनेट है। प्रोफेशनली आप
काफी अच्छा कर पाएंगी लाइफ में। और नेक्स्ट पीरियड भी आपका जो है, नेक्स्ट पीरियड क्या, करंट पीरियड ही जुपिटर में सैटर्न का चल रहा है और उसके बाद मरकरी का चलना है। तो सैटर्न और मरकरी और मून तीनों बढ़िया प्लेनेट हैं। प्रोफेशन कोई सवाल नहीं है, आपके मैरिटल डिस्कॉर्ड और साथ में मैरिटल हार्मोनी और फियर और मैरिटल फ्रंट रहेगा। मीठे चावल और साथ में पक्षियों के लिए पानी का बर्तन, ये 2 उपाय आपने रोज करने हैं। इससे 25-30% इम्पैक्ट कम हो जाएगा आपकी लाइफ में जो डिफिकल्टी और चैलेंजेस हैं मैरिज और मैरिटल मैटर से रिलेटेड। और जहां तक मैरिज का सवाल है, वो भी इस रिसेंट फ्यूचर में पॉसिबल है। ऑल द बेस्ट। सरिता जी, आपने 2-3 दफा डाल दिया, शेयर करिए जरा प्लीज। और सब लोगों से कह रहा हूं खूब शेयर करें। I want to know about my chance of getting government job. Subhakar, 22nd April 1996. 22nd April 1996. 12:20 PM Kolkata. 8822. बिल्कुल साहब, चांसेस हैं, चांसेस हैं। आप कोशिश करें, प्रभु की कृपा होगी। 70% से लेकर 75% तक चांसेस हैं, प्रभु की कृपा होगी। लेकिन साथ में मैं एक बात और कहूंगा, तो थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। बहुत ज्यादा तो डर नहीं है, लेकिन थोड़े से कंसर्न रहेंगे। योगा और आप वॉक शुरू कर दें। एंड जुपिटर में सैटर्न का पीरियड चल रहा है। दोनों ज्यादा बढ़िया पीरियड नहीं होते, सैटर्न जुपिटर में सैटर्न। लेकिन आपका नेक्स्ट पीरियड मरकरी का चलेगा अक्टूबर 2022। उसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, 70-75% पॉसिबिलिटी है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। एंड पक्षियों के लिए पानी का बर्तन और मीठे चावल। ज्यादा खाने की आदत से बचें आपने, खास तौर पे, क्योंकि अर्ली शुगर होने का आपको योग है हेल्थ के कंसर्न में, और लेटेस्ट स्टेजेस पे वो डिफिकल्टीज बढ़ जाएंगी। मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। शाल जी, वो बेटे का नाम शशांक गया जी। अब देखिए ना, लोग जो हैं, सुभाकर साहब आपको बता दिया, आपको बता दिया, मोहंती जी को बता दिया। थैंक यू जी, थैंक यू। आपको भी बता दिया जी सुभाकर साहब। पूर्विता चटर्जी, वेल बींग एंड माई सन्स कैरियर गुड। 11/11/1968। देखिए जी, उस बच्चों का चार्ट तो बच्चों से ही पता लगेगा जी। 11 नवंबर 1968, 9:25 PM कोलकाता। योर वेल बींग। ठीक है जी, आपका चार्ट ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फैमिली लाइफ में रह सकता है, मैनेजेबल है। आप कोशिश करें कि जवाब ना दें। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो अवॉइड करें। आपका सूर्य का पीरियड चलेगा तो आपकी लाइफ में काफी इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन वो काफी दूर है, 2027 में चलना है।
और रिसेंट फ्यूचर में मरकरी का पीरियड 2023 में चलेगा। तो इन नेटशल 2023 तक थोड़ा सा टाइम चैलेंजिंग है, थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कंसर्न रह सकता है, फियर रह सकता है। तो आप जो है मीठे लड्डू और पक्षियों के लिए पानी का बर्तन, ये दो उपाय करें। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अवॉइड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन योर लाइफ। हरीश कुमार जी, डॉक्टर लक्ष्य शर्मा, Feb 1995। हरीश जी जरा लाइक करिए और शेयर करिए प्लीज, जब तक मैं चार्ट बना रहा हूं। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब जिसका नंबर आए तो मेरे बगैर कहे वो लाइक और शेयर करना करते शुरू कर दें। यही मेरी फीस है आपसे। 2:55 PM। हरीश जी मुझे नजर नहीं आया आपका लाइक और वो शेयर करना। 2:55 PM 7th Feb 1995, 2:55 PM दिल्ली। शेयर करिए साहब, शेयर करिए। जो आप शेयर कर रहे हैं ये एक रेमेडी है, ट्रस्ट मी। नाउ डूइंग B.Ed इंग्लिश फॉर टीचिंग लाइन, विच वुड बी बेटर? बिल्कुल साहब, टीचिंग लाइन बहुत बढ़िया है। चार्ट ठीक है आपकी बेटिया का, और समय भी ठीक है। तो आप जो है पक्षियों के लिए पानी का बर्तन और मीठे चावल डालें। जो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी है वो भी ठीक रहेगी, टीचिंग लाइन में डालें। और टीचिंग लाइन अगर नहीं भी बनती तो दूसरी लाइन भी ठीक रहेगी। वैसे टीचिंग में बच्चों को आराम रहता है, लड़कियों को आराम रहता है। और कॉम्बिनेशन भी ऐसा है कि ठीक रहेगा। अंजना, हेलो सर, विच बिजनेस विल बी गुड फॉर मी? ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटेड। अंजना जी, डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डालिए अलॉन्ग विद योर एस्ट्रोलॉजिकल क्वेरी, और साथ में लाइक करिए और शेयर करिए। आई विल डेफिनेट हेल्प यू। जोले, सेंट मार्टिन। मार्टिन साहब, डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ ही चार्ट ले पाऊंगा, वो मेरे वो वही टूल है। विश्वनाथ बी चौधरी, टाइम ऑफ बर्थ नहीं डाला। सुमन शर्मा, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ इतनी है, टाइमिंग इतना, पंचकुला। 13 दिसंबर 2008। अभी तो मैडम बच्चा है, 12 साल का है। 13 दिसंबर 2008। Place of birth is 4:39 PM. 4:39 PM, पंचकुला, चंडीगढ़। (76:30). देखिए जी, जो आप अपने बच्चे के कैरियर के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे इसमें कंसर्न नजर आते हैं। कंसर्न ये है, हालांकि लर्निंग कैपेबिलिटीज आपके बच्चे की बहुत है, क्योंकि मून और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है वो लर्निंग कैपेबिलिटीज के लिए बहुत बढ़िया होता है। लेकिन साथ में मुझे ऑब्स्ट्रक्शन भी लगते हैं, जैसे कहीं एडमिशन होना हो, कहीं रैंकिंग होनी हो, क्योंकि ओवरऑल जो प्लेनेट है ना, वो इन दो प्लेनेट के अलावा वो वीक है।
और जो फोर्थ कमिंग पीरियड चलना है, मेन पीरियड जुपिटर का, वो भी मुझे चैलेंजिंग नजर आ रहा है। तो इसमें जो है सक्सेस कैपेबिलिटी होते हुए, पढ़ाई होते हुए, सक्सेस में चैलेंजेस और डिफिकल्टी रहेंगे। तो इसके लिए मीठे लड्डू और पक्षियों के लिए पानी का बर्तन, दो उपाय करें, इंप्रूवमेंट होगी। मार्टिन साहब, टाइम ऑफ बर्थ बहुत जरूरी है। टेंटेटिव टाइम ऑफ बर्थ आप ढूंढ के लाएं। आई विल डेफिनेट ट्राई टू हेल्प यू। और साथ में जो जिसका चार्ट आता जा रहा है वो लाइक करें और शेयर करें प्लीज। मुझे बारी बारी कहना पड़ता है। विश्वनाथ चौधरी, 27 अप्रैल 1970। 27 अप्रैल 1970। Time is 9:30 a.m. 27th April 1970, 9:30 a.m. Assam, Dibrugarh। Assam, 9427। Hi Shabash, financial condition, stability, coming 10 years। चौधरी साहब, देखिए आपकी चार्ट में गेन्स हैं, लेकिन एक प्लैनेट जो मैलेफिक केतु है ना, वो डिफिकल्टीज क्रिएट करता है डिजायर सक्सेस में, गेन्स में, प्रोफेशन में, प्रोफेशनल स्टेटस में। क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल पूछे तो मुझे बहुत सारे जवाब आपको देने पड़े। इसमें एक ही कीवर्ड है आपके लिए, मिल्क एंड ब्रेड टू स्ट्रे डाउन। ये विदाउट फेल आप करें और जो जो आप लाइफ में चाहते हैं वो आपको मिलेगा। करंट पीरियड जुपिटर का है और नेक्स्ट मेन पीरियड सैटर्न का है। और मेन पीरियड जो है लाइफ, ट्रेंड ऑफ लाइफ जो है वो सेट करते हैं। जितना आप मिल्क और ब्रेड जितनी दफा आप डालेंगे, जितना रेगुलरली डालेंगे, आपकी लाइफ में सक्सेस जो है उतनी ज्यादा होगी, उतनी डिफिकल्टी का लेवल रादर कम होगा। क्योंकि थोड़ी बहुत अफ्लिक्शन तो अपना काम करती हैं, तो डिफिकल्टी का लेवल कम होगा, तो लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी और अर्ली सेटलमेंट लाइफ होगी। थैंक यू वेरी मच। टीना नसीब, टीना जी शेयर करिए और साथ में टाइम ऑफ बर्थ के साथ जो है डालिए। हाँ जी, 12 जून 2002, 12 जून 2002। एट 16 AM, कटक। कटक 27 उड़ीसा में है ना जी, चेक कर लूंगा। हाँ जी, उड़ीसा का बदल गया ना, देखा। 2085। हाँ जी, क्या सवाल था आपका कटक वालों का?
12 जून 2002। 12 जून 2002। अब बताइए, मैंने चार्ट भी बनाया, चार्ट ही गायब कर दिया। रीना जी, जलंधर से है ना आप उसमें लिखा है, शेयर करिए प्लीज। आप इतनी इतनी दफा डाल देंगे, कैसे बात बनेगी। रीना जी, शेयर करिए, शेयर। जब मुझे पता लग जाएगा फिर मैं आपका जवाब दूंगा। इतनी दफा आपने करा है, देखिए मेरे को कितनी मेहनत करनी। प्रमोद कुमार जी, आप भी शेयर करिए। रीना जी, आप तो जितना करें उतना थोड़ा है। ओ माय गॉड। एक तो लेट आते हैं, ऊपर से आते ही हल्ला कर देते हैं। अरे मैं यही हूं, कहीं जा नहीं रहा, कल फिर आऊंगा, परसों आऊंगा, किसी दिन आना ही है, मैंने कहाँ जाना है। गीतिका जी, करिए जरा, शेयर करिए प्लीज। कहाँ चला गया इनका चार्ट, मेरे लिए ना। शिखर जी, त्रिपाठी जी, करिए। अब बताइए, चलो। 12 जून 2002। देखिए जी, इसके अंदर डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम टू फादर है, ओवरऑल सक्सेस में लिमिटेशंस हैं, प्लैनेट कमजोर है और बैडली प्लेस्ड है। अब सवाल तो मुझे याद नहीं है, मैं ऐसे आपको कोई गप मारूं, लेकिन चार्ट में अफ्लिक्शन है, डिफिकल्टी और चैलेंजेस जो हैं वो नजर आ रहे हैं। जुपिटर में हालांकि मरकरी का पीरियड है, और मरकरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, लेकिन जुपिटर मेन पीरियड वीक होने से सक्सेस में लिमिटेशंस हैं। 18 साल एज है इनकी। सैटर्न का पीरियड इनका चलना है, करंट और फोर्थ कमिंग पीरियड दोनों जो हैं उनमें मुझे डिफिकल्टी नजर आती है, सैटर्न और जुपिटर में। तो सक्सेस में काफी टाइम है, तो जो भी आपका सवाल है उसमें मैनेज करने के लिए साल्टेड नमकीन बर्ड्स को डालें, ठीक है जी, और साथ में पक्षियों के लिए पानी का बर्तन, ये दो उपाय करें, प्रभु की कृपा होगी। थैंक यू मायूरी जी, थैंक यू, थैंक यू। मिस सावंत, आप पहले शेयर करिए, तरह मैं आपका चार्ट बना रहा हूं। 29 अप्रैल 1992। 29 अप्रैल 1992। टाइम इज 4:15 PM, मुंबई। देखिए जी, चार्ट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है सानिका जी, जिसकी वजह से डिफिकल्टी और चैलेंजेस हैं। जुपिटर पे प्रभाव है राहु का, और साथ में शनि जो है वो 5वें घर में बैठा है। तो हैप्पीनेस ऑन अकाउंट ऑफ चिल्ड्रन तो आपके चार्ट में है, क्योंकि मरकरी आपका स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, और मरकरी हैप्पीनेस ऑन अकाउंट ऑफ चिल्ड्रन देता है। कुछ केसों में तो होता नहीं, होता है तो बाद में वो बच्चा इतना तंग करता है, तो वो उस केस में मरकरी फिफ्थ लॉर्ड को अफ्लिक्शन हो तो ज्यादा डिफिकल्ट। आपके केस में मरकरी बहुत बढ़िया है, ओवरऑल आपका चार्ट ठीक है। आप मीठे लड्डू, पक्षियों के लिए पानी का बर्तन, ये दो उपाय आप रोज करें। मीठे लड्डू, पक्षियों के लिए पानी का बर्तन,
थोड़ा समय लगेगा, और डॉक्टर को भी दिखाएं, थोड़ा समय लगेगा, पॉसिबिलिटी है, और रिसेंट फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर कह सकते हैं पॉसिबिलिटी है। थैंक यू वेरी मच। मायूरी जी, आपका चार्ट अब आएगा तो मैं ले लूंगा, लेकिन मैं आई एम नाउ टायर्ड। शिखर त्रिपाठी, 11 अगस्त 1995, जॉब और बिजनेस। बहुत आसान काम है ये तो, मेरे लिए छोटे छोटे सवाल आप पूछे ना। शेयर करिए त्रिपाठी साहब, शेयर करिए जरा प्लीज। अगस्त 1195, 9:05 PM। नजर नहीं आया त्रिपाठी साहब, आपका शेयर करना। सीतापुर यूपी। सानिका जी शेयर करिए, आपने तो इतनी दफा डाला है, कुछ तो आपके ऊपर। थैंक यू, थैंक यू। अगस्त 1995, सीतापुर यूपी। कहाँ चला गया साहब आपका चार्ट? सानिका जी आपने भी कमाल किया, क्या कहें, काम बढ़ा देते हैं आप मेरा। क्या हुआ इतनी दफा आपने डाल दी? चलिए जी, नहीं मिलता तो क्या कर सकते हैं। 7928, 11 अगस्त 1995। देखिए जी, चार्ट में चैलेंजेस हैं, हेल्थ काज ऑफ कंसर्न है, प्रोफेशन में डिफिकल्टी चैलेंजेस हो सकते हैं, और इमोशनल स्टेबिलिटी और चिल्ड्रन और ऑन अकाउंट ऑफ चिल्ड्रन बर्थ भी चैलेंजेस रहेंगे। अब आपका सवाल तो मेरे पास है नहीं, जो मुझे नजर आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और नेक्स्ट पीरियड भी जो आपका शनि का चलना है वो 0 डिग्री एस प्लेनेट का चलना है। मेन पीरियड की बात मैं कर रहा हूँ। तो अभी तो आपका पीरियड फिर भी जुपिटर का कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मेन पीरियड शनि का जो है आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा। वीनस और सूर्य, थोड़ी बहुत जो इम्प्रूवमेंट वो नजर आती है वो 2024 के बाद नजर आती है, पर उसकी भी लिमिटेशन है। इस चार्ट में हेल्थ खास कंसर्न है, लीगलिटीज से दूर रहना है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से दूर रहना है, अपने काम में ध्यान करना है, और मैरिज और मैरिटल लाइफ में कंफर्टेबल अप्रोच रखनी है। पक्षियों के लिए पानी का बर्तन और मीठे चावल, ये उपाय रोज करना है। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे 1 घंटा 30 मिनट हो गए हैं जी। जिसका चार्ट रह गया हो उससे मैं कल या परसों के लिए जब भी मैं इनविटेशन दूं, तब तक के लिए माफ़ी, क्योंकि मेरी भी लिमिटेशन है जी। क्योंकि 60-70 चार्ट मैंने देख दिए हैं, तो इसमें कंसंट्रेट करना पड़ता है, और उसकी वजह से टायर्डनेस हो जाती है। फिर गलती भी नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि लाइफ का सवाल है। तो जय माता की, प्रभु की आप सब पे कृपा हो, और खूब शेयर करें, खूब लाइक करें, लोगों को बताएं, और मैं दोबारा इनविटेशन भेजूंगा। तो
अगर समय ने मुझे अलाउ किया तो आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय माता की। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। जिनका रह गया उनसे माफी चाहता हूं, मैं दोबारा देख दूँ। थैंक यू।